दोस्तों 23 जुलाई 2021 को यहाँ पर हमारा पर जून में होने वाले एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए रिजल्ट को लेके काफ़ी गड़बड़ी हमें देखने को मिल रही है। बहुत से विद्यार्थी हैं जब अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो उन्हें कोई ना कोई अपना गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। कईयों का तो रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा। तो यहाँ देखा जाए आप जैसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें कई सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उन सभी समस्याओं का मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे क्या सॉल्यूशन है। जितनी भी यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी हमारी गड़बड़ी हो रही है, तो उन सभी गड़बड़ी को मैं समझाने वाला हूँ, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ प्रॉब्लम नंबर 1 कि यहाँ पे हमारे पास पहली समस्या क्या आ रही है, पहली बड़ी समस्या क्या है। तो पहली बड़ी समस्या ये बनती है कि बहुत से विद्यार्थी है जब अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपना एनरोलमेंट डालते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं और रिजल्ट चेक करने के लिए सबमिट करते हैं, तो उनका रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा। एक मैसेज शो करता है रिजल्ट नॉट फाउंड विद दिस रोल नंबर, जो भी है अपना आपका जो भी रोल नंबर है वो दिखाता है और बताता है कि भाई इस नंबर से कोई रिजल्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों यहाँ देखना चाहता हूँ कि इस गड़बड़ी की एक वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है कि आपने एग्ज़ाम फीस पे ही ना की हो। जी हाँ, हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम फीस पे करी हो, लेकिन क्या वो एग्ज़ाम फीस जो है अपना उसका फेल हो गई हो। जब आपने एग्ज़ाम फीस पे कर रहे हो तो उस टाइम पे उसका जो स्टेटस है आप चेक लीजिएगा, हो सकता है फेल हो गया हो। लेकिन अगर फिर भी एग्ज़ाम फीस सबमिटेड है, सक्सेसफुली सबमिटेड है और आपका पिछला जो रिकॉर्ड बनता है सब कुछ सही है, तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आप अपना जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का जो प्रिंट आउट है वो निकालिए और अपने जल्द से जल्द अपने रिजल्ट सेंटर जाइए। तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। अदरवाइज़ अगर आपने वहाँ पे देखते हैं कि आपकी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट नहीं हुई है या अपना एग्ज़ाम फ़ीस फेल हो चुकी है, तो ऐसे में आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। ऐसे में आपको अपना अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ पर देखा जाए दूसरी बड़ी समस्या हमारे पर आ रही है, रिजल्ट में परसेंटेज शो नहीं हो रही। जी हाँ दोस्तों, आपके चाहे 5 सब्जेक्ट हो, 6 हो या 7 हो, तो वहाँ पर ये शो कर रहा है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपके टीएमए में, प्रैक्टिकल में, आपकी थ्योरी में आपको जो भी मार्क्स मिला आपको शो कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज शो नहीं करता। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। आई बटन में आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से अपनी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी बनी। इसके अलावा देखा जाए आप वीडियो के लास्ट में आपको एक और वीडियो का सजेशन मिल जाएगा, जहाँ से आप जान सकेंगे कि आपको अपनी परसेंटेज कैसे निकालनी है, आप परसेंटेज और डिवीजन कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए बहुत से विद्यार्थियों को इस चीज़ को लेके थोड़ी समस्या हो रही है कि उनका कहना है कि यहाँ पे हमारा पास 12th के रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रही। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा पे क्लास 12th में डेट ऑफ बर्थ शो नहीं की जाती। तो यहाँ पर क्लास 10th में होती है लेकिन क्लास 12th में नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आप जब अपनी मार्कशीट लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं क्लास 12th का, तो उसमें भी आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही मानी जाती है जो क्लास 10th में होती है। इसके अलावा देखा जाए एक और समस्या आ रही है कि बहुत से विद्यार्थी है कि उनका जो रिजल्ट है वो देखते हैं कि हम 5 सब्जेक्ट में क्लियर है, लेकिन फिर भी रिजल्ट में क्या है यहाँ पर हमारा 4 मैक्स शो कर रहा है, मतलब पास नहीं आ रहा। तो ये ऐसा क्यों? जब हम 5 सब्जेक्ट पास है तो हमें पास कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए समस्या है। समस्या क्या है कि आप 5 सब्जेक्ट तो क्लियर है, लेकिन उसमें क्या है आपने जो है कि 3 लैंग्वेज क्लियर की है। हो सकता है कि आपने 3 लैंग्वेज क्लियर करी है, अब बाकी 2 सब्जेक्ट आपका क्लियर है, तो ऐसे में क्या है कि 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। मैक्सिमम आप चाहे कितनी भी लैंग्वेज ले लें, लेकिन जो 2 ही लैंग्वेज आपकी काउंट होती है। तो यहाँ पर आपको जो है आपको एक सब्जेक्ट आपको और क्लियर करना होगा, तभी यहाँ पर आपका जो फाइनल होगा। क्योंकि 3 लैंग्वेज यहाँ पर नहीं होती है, ये 2 ही लैंग्वेज यहाँ पे काउंट होती है। तीसरी लैंग्वेज लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है, बाकी आपको जो 3 सब्जेक्ट आपको और क्लियर करने होंगे। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे बड़ी समस्या आ रही है कि यहाँ पे जो मार्क्स मिले हैं, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें जो मार्क्स मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो यहाँ देखा जाए क्या इसका सिंपल सा ही सोल्यूशन बनता है कि आप जिस सब्जेक्ट में लगता है कि आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो आप उसकी दोबारा से एग्ज़ाम फीस पे करिए और अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपका क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि एनएस वालों ने अपने लास्ट नोटिफिकेशन में ही डाला था कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो अपना कर सकता है, अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपके मार्क्स कम है तो एग्ज़ाम फीस पे करिए और अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे अक्टूबर में इंप्रूवमेंट आप करते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर आपके बाई चांस अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा उसमें वही मार्क्स शो करेंगे जो दोनों में हाईएस्ट हो गए। इसके अलावा देखा जाए एक और यहाँ पे समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है कि सब कुछ ओके है,
सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पे आपका यहाँ पर जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी है जो TUC स्टूडेंट है, तो जो TUC स्टूडेंट है जिन्होंने अपना जो है TUC लिया है और अपना यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस पे करी है, लेकिन फिर भी क्या उनका रिजल्ट कंप्लीट नहीं आ रहा है। इसकी एक वजह हो सकती है कि आपने अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट सबमिट ना की हो। जी हाँ, जो TUC स्टूडेंट है अगर उन्होंने अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट सबमिट नहीं करी है, तो ऐसे में आपका यहाँ पर रिजल्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द आपको ज़रूरत है कि अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट अपने रीजनल सेंटर जाके सबमिट करें। इसके अलावा देखा जाए एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है, वो समस्या है यहाँ पे हमारा पास NC। जी हाँ, बहुत से विद्यार्थी है जो अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो TA में प्रैक्टिकल असाइनमेंट कई जगहों पर उनको अपना जो है NC देखने को मिलता है। इस NC का मतलब क्या है? इस NC का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा पर कि आपका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था कि जिसके बेस पे आपको अपना पास किया जाए। हो सकता है आपने अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे करी है, लेकिन क्या आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं की है, तो जिस वजह से आपका यहाँ पर NC आ रहा है, जिस वजह से आपको पास नहीं किया गया। तो ऐसे में ज़रूरत है कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो अपने असाइनमेंट सबमिट करिए और अक्टूबर में होने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने एग्ज़ाम फ़ीस पे करिए और अक्टूबर में अपने एग्ज़ाम दीजिए। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे हमारे बहुत से विद्यार्थी है जो इनका कहना है कि हमारे रिजल्ट में यहाँ पर 4 टाइम मैक्स शो कर रहा है, तो क्या हम पास है? तो यहाँ देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके रिजल्ट में अगर 4 टाइम मैक्स आ रहा है तो उसका मतलब कि आप पास नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ उसमें कमी है, जिस वजह से आप जो पास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए इसके अलावा देखा जाए आपको कई सारी और भी समस्या आ रही हो सकती है, तो वो आप हमारे यहाँ पर कम्युनिटी में पोस्ट करिएगा और मैं उन सबका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।